हेलो फ्रेंड्स, आज 9 क्लास का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में रेलवे हो या एसएससी हो, उसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आते भी हैं और आने की चांस भी है। इसलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? द्रव्यमान और आयतन का मौलिक गुण। पदार्थ का मौलिक गुण है द्रव्यमान और आयतन। पदार्थ के कण पूछ रहे हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। पदार्थ का कण है, अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये सभी करते हैं। ठीक है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 5। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 5। निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? जो पदार्थ का गुण नहीं है। घनत्व तो पदार्थ का गुण है ये, संपीड़न भी है, विसरण भी है। गुण कौन सा नहीं है? तरंग दैर्घ्य क्या है? पदार्थ का गुण नहीं है। किसकी संपीड़न सबसे कम होती है? संपीड़न किसका कम होता है? ठोस का। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? ठोस। सही कथन को चुनें। सही इसमें से चुनना है। पहला ऑप्शन है पदार्थ पंचतत्व से बना है, गलत। पदार्थ के कणों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, ये भी गलत है। पदार्थ कणों से बनता है, सही। पदार्थ कणों से बना है, सही है। 8वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। ठोस के कण स्थिर होते हैं, द्रव के गतिशील, सही बात है। वाष्पीकरण से गर्मी पैदा होती है, सही है। पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है, ये क्या है? गलत है। पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण नहीं होता है, यानी कि ये गलत है ऑप्शन। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? क्वथनांक पर 1 kg द्रव को वाष्पित होने में अवशेषित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? क्वथनांक पर 1 kg द्रव को वाष्पित होने के अवशेषित ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? यानी कि कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर होगा ए, ठोस, द्रव, गैस। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होती है? द्रव के किस भाग पर होती है? सतह पर। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग पर होती है? सतह पर। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पदार्थ का अवस्था परिवर्तित कैसे होता है? पदार्थ की अवस्था परिवर्तित कैसे होता है? ऑप्शन देखिए, तापक्रम में परिवर्तन से, सही बात है, होता है। दाब के परिवर्तन से, सही है। तापक्रम बढ़ने और दाब घटने से, उपयुक्त में से सभी, यानी कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तित सभी से हो जाता है। गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या करते हैं? ऊर्ध्वपातन। निम्न में से कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता? वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता। कौन नहीं करता है? वायु का घनत्व। वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है, वायु का घनत्व प्रभावित नहीं करता। प्रभावित कौन करता है? द्रव का क्वथनांक प्रभावित करता है, द्रव की सतह का क्षेत्रफल भी प्रभावित करता है, वायु की गति भी वाष्पीकरण के प्रभाव को प्रभावित करता है, वायु का घनत्व प्रभावित नहीं करता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया
वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है? एक स्वतः होने वाली क्रिया है, सही है। द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, सही है। शीतलता उत्पन्न करती है, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी। वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है? एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया, सही। द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, भी सही। शीतलता उत्पन्न करती है, सही। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशेषित ऊर्जा क्या कहलाता है? गुप्त ऊष्मा। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? ये सब में वायुमंडल में वाष्प कौन है? H2O। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? संघनन। गैसों का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। वह तापक्रम जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यनांक। ठीक है। वह पदार्थ जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होती है उसे द्रव्यनांक कहते हैं। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है अंतराणविक बल। अंतराणविक बल कहते हैं। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल को क्या कहते हैं? अंतराणविक बल कहते हैं। वह पदार्थ जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में बदल जाता है उसे कहते हैं हिमांक। वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में बदल जाता है उसे कहते हैं हिमांक। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है ठंडक। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है ठंडक। निम्न में से कौन सा पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है? प्लाज्मा। निम्न में से कौन सा पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है? प्लाज्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रव्यनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इत्र की गंध किस प्रक्रिया द्वारा वातावरण में फैलती है? विसरण द्वारा। इत्र यानी कोई भी खुशबू किससे द्वारा वातावरण में फैलती है? विसरण द्वारा। बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है क्योंकि जल का घनत्व बर्फ से ज़्यादा होता है। निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? जैसे बालू तो पदार्थ है, वायु भी है, बादल भी है। सूर्य का प्रकाश क्या है? पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बनता है, ये क्या है? सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, सही है। ठोस पदार्थ का संपीड़न द्रव से अधिक होती है, गलत है। इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा? डी। सही नहीं पूछ रहा है तो ठोस पदार्थ का संपीड़न द्रव से अधिक होती है, गलत है। द्रव से अधिक नहीं तो द्रव से कम होता है। तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ, ऑप्शन है, द्रव में परिवर्तित हो सकता है, सही। बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, सही। अपवर्तित रह सकता है, सही। उपयुक्त में से सभी, यानी कि तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ सभी गुण अपनाते हैं।